मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं एंजाइम्स को जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। सबसे पहले इनको डिफाइन करते हैं। एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट, दे आर द सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद लिविंग बीइंग्स, दे आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स इन नेचर। यानी कि स्टूडेंट्स जो आपके पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं, ये ज़्यादातर स्ट्रक्चर वाइज स्टूडेंट्स ये होते हैं प्रोटीन्स। इनकी एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है यूरिएज, कैटालेज, जाइमेज। स्टूडेंट सबसे पहले एक एग्जांपल है उसको हम डिस्कस करते हैं कि एंजाइमेटिक एक्शन होता कैसे और ये कैसे एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास है फॉर एग्जांपल यूरिया, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स एंजाइम यूरिएज ये उसको कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और अमोनिया के अंदर। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज जो कि ब्रेक डाउन कर रहा होता है सुक्रोज का इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा होता है इथेनॉल के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जाइमेज। स्टूडेंट्स हम इनके कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जितने भी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं दे आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स ड्यू टू देयर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, दे आर बायोलॉजिकल इन नेचर। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास एंजाइम एक्शन के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम pH होना ज़रूरी है। उसके अलावा स्टूडेंट्स जिन रिएक्शंस का भी मैंने आपके साथ जिक्र किया ये स्पेसिफिक इन एक्शन थे, यानी कि स्टूडेंट जो कैटलिस्ट की जनरल प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ देम आर स्पेसिफिक इन एक्शन। तो स्टूडेंट्स आपके पास यूरिएज एंजाइम यूरिया का ही ब्रेक डाउन करेगा, किसी और कंपाउंड का नहीं करेगा। सुक्रेज स्टूडेंट्स आपके पास हमेशा सुक्रोज का ही ब्रेक डाउन करेगा, उसी का कैटालिसिस करेगा, किसी और कंपाउंड का ब्रेक डाउन नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं मैल्टेज जो कि मैल्टोज का ही ब्रेक डाउन करेगा एज कम्पेयर टू एनी अदर। देन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया एंजाइम एक्शन को। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एंजाइम कैटालिसिस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि एंजाइम के ऊपर एक पोर्शन ऐसा होता है जिसके ऊपर आपका रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट जिसे हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंजाइम्स वो अटैच होता है, रिएक्टेंट्स अटैच होते हैं जिस पोजीशन पे उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसको हम एंजाइम रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं इन बायोलॉजिकल टर्म्स। और स्टूडेंट्स क्या होता है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं उस साइट के ऊपर और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास एंजाइम अनचेंज्ड रहता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जैसे कि स्टूडेंट्स हमने बाकी कैटलिस्ट को डिफाइन किया। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे कि आपके पास एंजाइम्स की बहुत थोड़ी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रिएक्शंस को जनरेट कर रही होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि स्पेसिफिक pH के ऊपर, स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर आपके पर्टिकुलर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। उससे ज़्यादा pH हो जाए या टेम्परेचर हो जाए तो क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास एंजाइम्स की प्रोटीन नेचर होती है तो वो डी नेचर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम से बखूबी वाकिफ़ हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास यूरिएज जो है वो यूरिया की ब्रेक डाउन कर रहा होता है। सेलुलेज आपके पास स्टूडेंट्स एनिमल्स के अंदर सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर रहा होता है। स्टूडेंट्स ये एंजाइम पर्टिकुलरली ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता जिसकी वजह से सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। देन स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह आपके पास प्रोटीन ब्रेकेज के लिए, प्रोटीन डिकम्पोजिशन के लिए आपके पास आ जाता है पेप्सिन जो कि प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है आपके स्टोमक के अंदर। देन स्टूडेंट्स आपके पास एमाइलेज है जो कि आपके पास स्टार्चेस से या कार्बोहाइड्रेट से या उनके ब्रेक डाउन से डील कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स हैविंग सेड दैट हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। This is your on-screen chemistry instructor Imsha Sir signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.